आज हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी शेख इम्तियाज बशीर साहब हैं। आज हम इनसे ही बात करेंगे। ये भी इस असेंबली चुनाव के लिए कहीं न कहीं पूरी तरह से किश्तवाड़ के अंदर तैयारियां कर रहे हैं। आइए मजीद इनसे ही जानेंगे। बशीर साहब, क्या बताना चाहेंगे जो इस बार 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली का चुनाव का बिगल बज चुका है, जिसमें आप भी यहाँ पे कंटेस्ट करने जा रहे हैं। क्या कुछ सोच लेकर आप कंटेस्ट करेंगे? क्या किश्तवाड़ के लोग आपकी पार्टी के साथ किश्तवाड़ के अंदर हैं, या फिर जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, कहीं न कहीं बहुत कम लोगों का रुझान आपकी पार्टी के साथ है? सबसे पहले मैं लोगों को, तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि अरसा दराज के बाद आज जो इलेक्शन का बिगल यहाँ पर बजा है, उसकी मेरी तरफ से अवाम जम्मू कश्मीर को खसूसी तरफ से मुबारकबाद पेश है। बाकी रहा सवाल हमारे कंटेस्ट करने का या पार्टी का रुझान हमारे यहाँ कितना है, कैसा है, वो सब पे बात हो जाएगी तफसीलन। हमने अभी तक बड़ी कोशिश की। इससे पहले हम किसी दूसरी पार्टी में एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट काम कर रहे थे। तो जब आम आदमी पार्टी की सोच यहाँ जम्मू कश्मीर में आई, आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो सेंटर के हिसाब से जम्मू कश्मीर में आया, हमने बेहतर समझा कि वाहिद जम्मू आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है कि जो सच में इनकलाब का अगर नारा देती है तो इनकलाब लाने में बड़ी महारत रखती है। उसी सोच से जुड़ते हुए हमने भी यहाँ जम्मू कश्मीर में इसका आगाज़ किया, शुरुआत की। तो ये सिलसिला बढ़ता ही गया और लोग जोग दर जोग इसके साथ जुड़ते गए। लेकिन बीच में क्या होता है कि पार्टी की, हम इसको ये नहीं कहेंगे कि अनइंटरेस्टेड, लेकिन पार्टी की कुछ थोड़ी सी मजबूरियां रहे, जिसकी वजह से थोड़ा प्रोसेस कम रहा। और वो लोग जिनका ये आना जाना एक प्रोसेस होता है, उनका वो एक सोच होता है, वो आते रहे और जाते रहे। लेकिन पार्टी जो है आम आदमी पार्टी तब भी इतनी ही मजबूत है और इंशाल्लाह आज भी जम्मू कश्मीर में उतनी ही मजबूत है। अगर इलेक्शन का कोई यहाँ प्लान बनता है तो आप यकीन मानिए कि पूरी 90 की 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी यहाँ से सपोर्ट करेगी। और हमने भी यहाँ अभी तक बड़ी मेहनत की। किस पार्टी को सपोर्ट करेगी? आप बता रही पूरे 90 सीटों पर सपोर्ट करेगी। मतलब सपोर्ट का मतलब यह है कि पूरे 90 की 90 सीटों से यहाँ पर इलेक्शन लड़ने जा रही है। अगर यहाँ पर पार्टी का डिसीजन जो है ना वो बदस्तूर रहा तो पूरी 90 की 90 सीटों से जो है आम आदमी पार्टी पार्टिसिपेट करेगी। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बड़ी धूमधाम से यहाँ इलेक्शन का सिस्टम जो है प्रचार होगा। और यकीन मानिए कि बहुत सारी चांसेस हैं हमें यहाँ बड़ी सीटों को जीतने के भी। आप कितने सालों से इस पार्टी के साथ जुड़े हैं? देखिए, मैं इससे पहले मैंने 2007 में, अक्टूबर 2007 में पहले एज ए यूथ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ पीडीपी ज्वाइन किया गांधीनगर में। उसके बाद काफ़ी सिलसिला 2014 तक लगभग हम इसी पार्टी के साथ रहे। लेकिन कुछ रूलिंग में पीडीपी आने के बावजूद थोड़ी सी खलबशार रही यहाँ की लोकल लीडरशिप की वजह से। तो उसकी वजह से हमें फिर मजबूरन पीडीपी छोड़नी पड़ी और पीडीपी हमारे छोड़ते ही ताश की पत्तों की तरह बिखर गई। उसके बाद हमने पैंथर्स पार्टी चलाई। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा और पैंथर्स पार्टी, जिसका यहाँ कोई नाम भी नहीं लेता था, हमने यहाँ से कंटेस्ट करवाए, सरपंच भी करवाए, यहाँ से डीडीसी भी हमने कंटेस्ट करवाए, बेंच भी उठे। और हर घर में हर बंदे की सोच में हमने पैंथर्स पार्टी का मंशूर और पैंथर्स पार्टी का नाम रखा। लेकिन पैंथर्स पार्टी, मैं इसको खुशकिस्मती कहूँ या बदकिस्मती कहूँ, पूरी की पूरी पार्टी जो है फिर आम आदमी पार्टी में जो है चली गई। तो जितने भी हमारे एक्स मिनिस्टर थे, एमएलए थे वगैरह, वो सारे जब चले गए तो पार्टी का डिसीजन हुआ कि हम सब भी जितने हैं हम सब के साथ जाएं। नहीं, आपको नहीं लगता है कि ये पार्टी बदलना एक किस्म का लोगों को बेवकूफ बनाने का भी काम किया जा रहा है? ये देखो, ये वक्त आप पहले पीडीपी में थे, उसके बाद पैंथर में गए, अब आम आदमी पार्टी में, कल किसी और पार्टी में जाएंगे। आपका बिल्कुल कहना दुरुस्त है। हम जब पीडीपी में रहे तो मैं एज ए यूथ पहला इंद्रवाल का ऐसा शख्स था जिसने पीडीपी ज्वाइन की थी। और किश्तवाड़ की लीडरशिप ने हमारे होते हुए भी जब हमसे उनका राब्ता रहा, उन दिनों में शाकिर सिद्दीकी यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हुआ करते थे। उसके बाद जब पीर साहब आए तो जब भी हमने पीर साहब से मिलने की कोशिश की वो इग्नोर करते रहे। तो हमने मुनासिब समझा, हमने लोगों को साथ में लेकर यंग यूथ, उस वक्त मैं यूथ का स्टूडेंट का प्रेसिडेंट था यहाँ स्टेट का,
तो मैंने ये मुनासिब समझा कि अगर मैं पार्टी में होने के बावजूद ये लोग हमें नहीं चाहते हैं कि ये गाँव के हैं या इंद्रवाल के हैं, तो बाद में मेरी यूथ जो मेरे से जुड़ेगी वो मेरे से क्या तवक्का है। हमने अपना भला नहीं सोचा या अपना अच्छा नहीं सोचा या बुरा नहीं सोचा। हमने जब भी पार्टियां चेंज की तो लोगों की हित के लिए की, लोगों की खिदमत के लिए की। अब मजबूरन पीडीपी से पैंथर और पैंथर से आम आदमी जो ज्वाइन करना था वो हमारी मजबूरी थी, क्योंकि पैंथर पार्टी वहाँ पूरी चेंज हो गई थी, इसलिए हमने भी समझा। अगर आप इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो क्या मंशूर है आपके पास, क्या मैनिफेस्टो लेकर आप पब्लिक के बीच में जाएंगे? देखिए, हमारा मेन मैनिफेस्टो ये रहेगा, सबसे पहले रोजगार, बेरोजगारी जो है, यंग यूथ यहाँ पढ़े लिखे काफी ज्यादा है और यूथ की तरफ आज भी जो लीडरशिप यहाँ हमारे किश्तवाड़ में है, कोई भी लीडर जो है यूथ की तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा है। मेरी ये जाती रहेगी तवज्जो इसमें कि ज्यादा से ज्यादा यूथ के लिए सोचा जाएगा, उनकी बेरोजगारी के मसले मसाइल वगैरह जो भी हैं वो उठाए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा हॉस्पिटल वगैरह सिस्टम जो है, एजुकेशनल सिस्टम जो है और हेल्थ का सिस्टम जो दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा है, हमारा फोकस रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन डिपार्टमेंट पर, हेल्थ डिपार्टमेंट पर, और बेरोजगारी को दूर करने के लिए यूथ का जो भी रोल बनता है उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से, कौन से असेंबली हल्के से आपने चुनाव लड़ना है? देखिए, अभी प्रपोजल के हिसाब से लोगों की डिमांड है कि इंद्रवाल से कंटेस्ट किया जाए, लेकिन मेरी होम कॉन्स्टिट्यूंसी किश्तवाड़ है और मैं ये तो मुनासिब समझूंगा कि होम कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़कर अगर दूसरी में जाए तो पता नहीं कितने लोग जो हैं क्या उंगलियां उठाएंगे, क्या बातें होंगी। लेकिन ज्यादा से ज्यादा डिमांड जो है वो इंद्रवाल के लोग मुझे करते हैं कि भाई आप इंद्रवाल से नहीं, इंद्रवाल से लड़ेंगे या किश्तवाड़ से? उम्मीद है कि इंद्रवाल से ही लड़ेंगे, क्योंकि हमने लोगों के फैसले के मुताबिक चलना। अगर अपना फैसला होगा तो मेरा जाती फैसला ये है कि किश्तवाड़ ही बेहतर है, लेकिन लोगों की राय और लोगों का सोच और लोगों की जो जज्बात है, एहसासात हैं, वो यही इशारा करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इंद्रवाल पर फोकस। इनका भी फाइनल नहीं किया, अभी फाइनल हुआ नहीं है। ये थे शेख इम्तियाज बशीर साहब और इनका भी यही कहना है कि जो 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हुआ है उसको लेकर इन्होंने भारत सरकार का भी शुक्रिया किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी शुक्रिया किया कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली चुनाव कराने का फैसला जो लिया है, लोगों का हित का फैसला है। और इस बार ये भी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा फैसला आम आदमी पार्टी की तरफ से देखने को मिल रहा है और इनका ये भी बताना है कि पूरे 90 के 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर कंटेस्ट करेगी। अब यही देखना होगा कि इलेक्शन का बिगल जो है वो बज चुका है, क्या कुछ मैनिफेस्टो लेकर ये पॉलिटिकल पार्टी लोगों के सामने आएगा। और पहले की अगर हम बात करें, कुछ सियासतदानों ने, कुछ पार्टियों ने बड़े बड़े मैनिफेस्टो पब्लिक के सामने रखा था, लेकिन उनको अभी तक पूरा इनकी मुकम्मल नहीं किया। आज भी उनका जो मैनिफेस्टो था, लोगों के साथ जो वादे किए थे, वो आज भी अधूरे ही देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो किश्तवाड़ के डेवलपमेंट को लेकर देखने को जरूर मिलेगा।